तुम जेलस हो रही हो उससे, ये नहीं कहना। अल्लाह प्लीज, मैं क्यों से जेलस होंगी। मैं तो खुश हो रही हूँ उसके लिए। लेकिन अनस, मैं इस तरह से शादी नहीं करना चाहती थी जैसी मेरी हुई। मैं जैसे शरीन की हो रही है ना, मैं उस तरह से शादी करना चाहती थी। धूमधाम से मंगनी, मायूं, मेहंदी, बारात, वलीमा, सारी रस्में और सारी रौनकें हों, और मेरे बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी हो, बेशक सोने की ना हो लेकिन हो। और जैसे नीचे सीढ़ियाँ है ना, मैं उसी तरह से उतरूं और वहां मेरा दूल्हा खड़ा मेरा इंतजार कर रहा हो, और एक बहुत प्यारी सी फोटो एल्बम हो। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या। और तुम्हें पता है, मैं तो अपनी गुड़िया की शादी से 1 महीने पहले उनकी ढोलकी रख लेती थी। और अगेन देखो ना फिर मेरी अपनी शादी कैसी हुई। चाय? वो किचन बिजी था, थोड़ी देर में जाकर बना देती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? लगता है तुम्हारी ताई ने मंगनी में आने से मना करने के अलावा भी कुछ कह दिया। बताओ क्या कहा है। कुछ। अरे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी कजन की मंगनी में जाने का इतना शौक है। अरे लानत भेजो भाई। कुछ भी। सुनो सुनो, हमें काम करते हैं। हम लोग कहीं अच्छी सी जगह पे खाने पे चलते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। हम क्यों घर में बैठे घूमे फिरते। अच्छा आइडिया। लेकिन अगर ताया को किसी चीज में मेरी जरूरत हुई तो उनको कह देना आपकी बीवी ने हमें आने से मना किया है। नहीं कह सकते क्या? कह दूंगा। गुड, मैं तैयार होती हूँ। ठीक है। अरे सुनो, मैंने अभी शरीन को देखा, वो तैयार होके आई है। प्यारी लग रही थी। अच्छा। इसी बात का गुरूर है ना फिर उसको। शायद। उससे क्या वो कहानी नहीं सुनी, गुरूर करने वाले का सर नीचा होता है। वो ऐसे मगरूर लोग जो है वो ऐसी कहानियां नहीं पढ़ते, सर नीचा होने वाली। अजीब बात है। लेकिन खैर, वो प्यारी तो बहुत लग रही थी, और उसके कपड़े भी बड़े अच्छे लग रहे थे, और उसका मेकअप भी। अब ये क्या हुआ? बोलते बोलते एकदम चुप क्यों कर गई? तुम जेलस हो रही हो उससे, ये नहीं कहना। अल्लाह प्लीज, मैं क्यों से जेलस होंगी। मैं तो खुश हो रही हूँ उसके लिए। लेकिन अनस, मैं इस तरह से शादी नहीं करना चाहती थी जैसी मेरी हुई। मैं जैसे शरीन की हो रही है ना, मैं उस तरह से शादी करना चाहती थी। धूमधाम से मंगनी, मायूं, मेहंदी, बारात, वलीमा, सारी रस्में और सारी रौनकें हों, और मेरे बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी हो, बेशक सोने की ना हो लेकिन हो। और जैसे नीचे सीढ़ियाँ है ना, मैं उसी तरह से उतरूं और वहां मेरा दूल्हा खड़ा मेरा इंतजार कर रहा हो, और एक बहुत प्यारी सी फोटो एल्बम हो। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या। और तुम्हें पता है, मैं तो अपनी गुड़िया की शादी से 1 महीने पहले उनकी ढोलकी रख लेती थी। और अगेन देखो ना फिर
मेरी अपनी शादी कैसी हुई? इधर देखो, मुझे नहीं पता था ऑब्वियसली कि तुम्हारी शादी को लेके ये ख्वाहिशात हैं, और पता भी कैसे होता है जिन हालात में हमारी शादी हुई है ना। मेरे लिए तो सिर्फ उस वक्त एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि तुम सेफ हो, तुम पे कोई उंगली ना उठे, और बस अल्हम्दुलिल्लाह वो करने में तो मैं कामयाब हुआ कि नहीं? हुए। तो बस फिर बाकी सारी बातें अल्लाह मालिक है। एक बात बताओ, जब दादा हमारा वलीमा करना चाह रहे थे तो तुमने क्यों नहीं होने दिया? वलीमा मैं खुद करूंगा, दादा नहीं। और मंगनी, ढोलकी, मायूं, बारात का तो पता नहीं, लेकिन वलीमा वैसा करूंगा जैसा तुम चाहती हो, पक्का। प्रॉमिस। तुमने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। और तुमने फिर छुड़ा लिया। फोटो एल्बम। और हम पिक्चर सारी फ्रेम करेंगे यहाँ पे, सजाएंगे अब। क्या? ओके। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे